नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं आज मध्य प्रदेश की बड़ी खबरें। आज की पहली खबर है कि उज्जैन काल भैरव मंदिर में 500 रुपए में शुरू हुई वीआईपी दर्शन व्यवस्था। मध्य प्रदेश के उज्जैन में राजाधिराज महाकाल के कोतवाल बाबा काल भैरव मंदिर में अब प्रोटोकॉल दर्शन के लिए श्रद्धालुओं को 500 रुपए शुल्क चुकाना होगा। नई व्यवस्था बुधवार 20 मई से लागू की जा रही है। शुल्क जमा करने वाले श्रद्धालुओं को विशेष व्यवस्था के तहत गर्भगृह तक ले जाया जाएगा, जहां वे पुजारी के माध्यम से बाबा काल भैरव को मदिरा का भोग अर्पित कर दर्शन कर सकेंगे। अमरनाथ यात्रा में IAF कार्ड से ट्रेस होगी लोकेशन। बाबा अमरनाथ बर्फानी के दर्शन के लिए तीर्थ यात्रियों की तैयारियां शुरू हो गई हैं। सोशल मीडिया पर वायरल हो रही अमरनाथ यात्रा के दौरान आतंकी हमले की धमकी से यात्रियों में हल्का डर है, लेकिन उनकी आस्था इतनी प्रबल है कि कोई भी यात्रा रद्द करने की नहीं सोच रहा है। युवाओं में तो इस धमकी के बाद यात्रा के लिए और उत्साह नजर आ रहा है। महाकुंभ से प्रसिद्ध हुई मोनालिसा पहुंची। हाई कोर्ट कुंभ मेले के दौरान इंटरनेट मीडिया के माध्यम से प्रसिद्ध हुई मोनालिसा ने मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की इंदौर खंडपीठ में याचिका दायर की है। इसमें उसने आरोप लगाया है कि फरमान के साथ हुए उसके अंतर धार्मिक विवाह को अपराध साबित करने के लिए मोनालिसा के जन्म प्रमाण पत्र में फर्जी तरीके से बदलाव किया गया है। 25 मई से सामूहिक हड़ताल पर जाएंगे 30,000 आउटसोर्स कर्मचारी। प्रदेश भर में लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग तथा NHM के अंतर्गत कार्यरत आउटसोर्स स्वास्थ्य कर्मचारियों ने लंबे समय से वेतन नहीं मिलने और अन्य मांगों के निराकरण नहीं होने पर 25 मई से सामूहिक हड़ताल पर जाने की चेतावनी दी है। इस संबंध में मध्य प्रदेश संविदा आउटसोर्स स्वास्थ्य कर्मचारी संघ ने अपर मुख्य सचिव लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग के नाम से CMHO भोपाल को ज्ञापन सौंपा है। MP में 1 से 15 जून तक तबादले हो सकेंगे। मोहन यादव कैबिनेट की बैठक में राज्य सरकार की तबादला नीति 2026 को मंजूरी मिल गई है। प्रदेश में राज्य और जिला स्तर पर कर्मचारियों और अधिकारियों के 1 जून से 15 जून तक तबादले किए जाएंगे। सामान्य प्रशासन विभाग GAD ने ड्राफ्ट तैयार कर मुख्यमंत्री सचिवालय भेजा था। CM और मंत्रियों की सहमति के बाद नीति को अंतिम रूप दिया गया। दुर्गा विसर्जन चाकूबाजी मामले में 3 आरोपी गिरफ्तार। सिवनी में दुर्गा मूर्ति विसर्जन के दौरान चाकूबाजी की घटना हुई थी। मामले में कोतवाली पुलिस ने मंगलवार को 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपियों के कब्जे से घटना में प्रयुक्त 3 धारदार चाकू भी जब्त किए। नर्मदापुरम में हिंदू संगठन का थाने के बाहर प्रदर्शन। नर्मदापुरम में शहर में धर्म विशेष के व्यक्ति द्वारा महिला से की छेड़छाड़ और मारपीट की घटना से लोगों में आक्रोश है। हिंदू संगठनों के लोगों ने मंगलवार रात 10 बजे कोतवाली थाने के बाहर पहुंचकर आक्रोश जताया और आरोपी की गिरफ्तारी की मांग की। लोगों के आक्रोश के बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया। ऑनलाइन लिखित परीक्षा 1 जून से सेना भर्ती कार्यालय ग्वालियर के अंतर्गत भर्ती वर्ष 2026 से 27 के लिए अग्निवीर पुरुष एवं महिला उम्मीदवार की ऑनलाइन लिखित परीक्षा यानी कॉमन एंट्रेंस एग्जाम CEE की तारीखों का ऐलान कर दिया गया है। भारतीय सेना द्वारा यह परीक्षा 1 जून 2026 से 12 जून 2026 तक आयोजित की जाएगी। MP सरकार का बड़ा फैसला। बैगा, सहरिया और भारिया जनजाति के एक गांव को आदर्श बनाएगी सरकार। काबीना मंत्री विजय शाह ने कहा कि विशेष पिछड़ी जनजाति भारिया, सहरिया और बैगा के एक गांव को सरकार आदर्श बनाएगी। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि भारिया जनजाति में जन्म दर की कमी पर विभाग द्वारा विशेषज्ञों से अध्ययन कराकर शोध रिपोर्ट बनवाई जाए। भोपाल में कैबिनेट बैठक में ई-रिक्शा से पहुंचे 2 मंत्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इजराइल ईरान युद्ध के कारण बने वैश्विक हालात को देखते हुए पेट्रोल डीजल जैसे ईंधन का संयमित उपयोग करने की अपील की थी। PM की इस अपील को अनदेखा कर मध्य प्रदेश के नवनियुक्त निगम, मंडल और बोर्ड के अध्यक्षों उपाध्यक्षों ने वाहन रैलियां निकाली, जिसके बाद पूरे देश में MP BJP नेताओं की फजीहत हुई। MP में पहली बार ओपन जेलों में होगा 10% महिला आरक्षण। नौकरी में मिल रहे महिला आरक्षण के बीच पहली बार मप्र की ओपन जेलों में अब महिला बंदियों को भी रहने का अधिकार मिल सकता है। जेल मुख्यालय ने महिलाओं को ओपन जेल में पात्रता देने और उनके लिए 10% आरक्षण लागू करने का प्रस्ताव राज्य शासन को भेजा है। इंदौर में बेल
बेलमोट पार्क ऑफिस में आग। इंदौर के लसूड़िया क्षेत्र में बेलमोट पार्क के ऑफिस में बुधवार सुबह आगजनी की घटना हो गई। सूचना मिलने पर दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया गया। घटना में किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई, लेकिन ऑफिस में रखा पूरा सामान जलकर खाक हो गया। गूगल के साथ सीएम मोहन की हाई लेवल मीटिंग। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव बुधवार राजधानी भोपाल में गूगल के वरिष्ठ प्रतिनिधियों के साथ उच्च स्तरीय रणनीतिक बैठक करेंगे। विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के समन्वय से आयोजित ये बैठक मध्य प्रदेश में एआई आधारित डिजिटल परिवर्तन, स्मार्ट गवर्नेंस और तकनीक आधारित विकास को नई दिशा प्रदान करेगी। इंदौर उज्जैन ग्रीन फील्ड कॉरिडोर पर हाई कोर्ट का स्टे। मध्य प्रदेश में स्थित इंदौर और उज्जैन के बीच बनाए जाने वाले ग्रीन फील्ड कॉरिडोर प्रोजेक्ट को हाई कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। जस्टिस प्रणय वर्मा की कोर्ट ने इसमें जिन किसानों ने मुआवजा नहीं लिया है, उनकी जमीनों का कब्जा लेने पर रोक लगा दी है। साथ ही जिन किसानों ने मुआवजा ले भी लिया है और वे अपना मुआवजा वापस करते हैं, तो उनकी जमीन अधिग्रहण पर भी स्टे लागू कर दिया जाएगा। भीषण गर्मी में सब स्टेशन पर बढ़ा दबाव बिना। शहर के 33/11 केवी टाउन सब स्टेशन स्थित 8 MVA क्षमता वाले पावर ट्रांसफार्मर पर भीषण गर्मी और बढ़े हुए लोड का असर पड़ रहा है। तापमान तय सीमा से अधिक पहुंचने पर बिजली विभाग ने ट्रांसफार्मर के रेडिएटर पर कूलर लगाकर ठंडी हवा देने की व्यवस्था की है, जिससे फॉल्ट न आए और आपूर्ति बाधित न हो। एमपी में स्कूल टीचर्स के लिए अंग्रेजी की अनिवार्यता पर ग्वालियर हाई कोर्ट का बड़ा फैसला। एमपी में मिडिल स्कूल टीचर्स बनने के लिए अंग्रेजी जरूरी हो गई है। इस संबंध में हाई कोर्ट का अहम फैसला आया है। कोर्ट ने कहा है कि स्नातक में अंग्रेजी विषय अनिवार्य है, तभी मिडिल स्कूल शिक्षक बन सकेंगे। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की ग्वालियर खंडपीठ ने यह फैसला सुनाया। खंडपीठ ने शिक्षक भर्ती को लेकर यह अहम फैसला सुनाया है। ग्वालियर हाई कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि यदि किसी अभ्यर्थी के पास स्नातक स्तर पर संबंधित विषय की डिग्री नहीं है, तो केवल उच्च शैक्षणिक योग्यता के आधार पर उसे मिडिल स्कूल शिक्षक पद पर नियुक्ति नहीं दी जा सकती। इसी के साथ हाई कोर्ट में दायर याचिका भी खारिज कर दी। एमपी में बनेगा नया हाई कैपेसिटी रेल नेटवर्क। मध्य प्रदेश में रेलवे नेटवर्क विस्तार की 2 बड़ी परियोजनाओं को केंद्र सरकार ने मंजूरी देकर प्रदेश के यात्री और माल परिवहन ढांचे को नई दिशा दी है। इटारसी भोपाल बीना रेलखंड पर चौथी रेल लाइन और न्यू कटनी जंक्शन से सिंगरौली तक तीसरी चौथी रेल लाइन परियोजना शुरू होने से रेलवे की संचालन क्षमता में बड़ा इजाफा होगा। दोनों परियोजनाओं पर मिलाकर 11,000 करोड़ रुपए से अधिक खर्च किए जाएंगे। रेलवे अधिकारियों के अनुसार परियोजनाओं से न केवल ट्रेनों की इनलेट लतीफी कम होगी, बल्कि प्रदेश के औद्योगिक क्षेत्रों को भी लाभ मिलेगा। एमपी वालों पर कीमतों में बढ़ोतरी की दोहरी मार। मध्य प्रदेश वासियों को महंगाई की यह मार कुछ ज्यादा पड़ रही है। यहाँ पेट्रोल की कीमत देश के कुछ अन्य राज्यों की तुलना में करीब 12 रुपए ज्यादा है। प्रदेश में ज्यादा वैट टैक्स के कारण ऐसा हो रहा है। कांग्रेस नेता उमंग सिंघार से इसे घटाने की मांग की है। ट्विशा शर्मा केस में इंसाफ के लिए भोपाल में सड़क पर उतरे पूर्व सैनिक। भोपाल की पूर्व जिला जज गिरिबाला सिंह की बहू ट्विशा शर्मा की संदिग्ध मौत का मामला देश भर में सुर्खियों में है। मामले में इंसाफ की मांग करते हुए अपूर्व सैनिक भी आगे आ गए हैं। पूर्व सैनिक संगठन वर्दी वेलफेयर सोसाइटी ने शौर्य स्मारक से मार्च निकाला। वे अब राज्यपाल को ज्ञापन देंगे। शहडोल में पहली बार आज संघ प्रमुख मोहन भागवत राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ RSS सर संघ चालक डॉक्टर मोहन भागवत पहली बार आज मध्य प्रदेश के शहडोल दौरे पर हैं। वो यहाँ एक कार्यक्रम में शामिल होंगे। संघ प्रमुख के आगमन को लेकर जिले भर की सुरक्षा व्यवस्था अभूतपूर्व स्तर पर पहुँच गई है। मोहन भागवत के प्रस्तावित दौरे को देखते हुए जिला प्रशासन हाई अलर्ट पर है। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF स्पेशल ब्रांच, जिला पुलिस और आसपास के जिलों से आने वाले अधिकारियों ने शहडोल में डेरा डाल रखा है। PM एक्सीलेंस कॉलेज में पकड़ाया फर्जी परीक्षार्थी सिवनी। राजा शंकर शाह विश्वविद्यालय से संबद्ध PM एक्सीलेंस कॉलेज सिवनी में आयोजित BA तृतीय वर्ष की परीक्षा के दौरान बीते दिन फर्जी परीक्षार्थी पकड़ा गया है। आरोपी अपने भाई के बदले परीक्षा दे रहा था। बताया जाता है कि उसने 4 विषय की परीक्षा दे दी थी। 5वें में संदेह के आधार पर धरा गया। मामले को लेकर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने कड़ी नाराजगी व्यक्त की है।
सीएम के निशाने पर आए बड़े नेता और अफसर खाड़ी देशों में युद्ध के हालातों के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पेट्रोल डीजल की खपत कम करने के साथ सार्वजनिक कार्यक्रमों और सरकारी आयोजनों में सादगी अपनाने की अपील की थी। लेकिन प्रदेश में कई मंत्री, जनप्रतिनिधि और अफसर इसको गंभीरता से लेते नहीं दिख रहे। प्रदेश में हाल के महीनों में भारी भीड़ जुटाने की कवायद, लग्जरी वाहनों का काफिला और स्वागत सत्कार पर बड़े खर्च के मामले सामने आए। फार्मर आईडी में जितना रकबा उतना ही ई टोकन पर मिलेगा खाद बीना। पिछले वर्षों में खाद वितरण केंद्रों पर किसानों की भीड़ होने से विवाद की स्थिति निर्मित हुई थी। इसके बाद ई टोकन की व्यवस्था शुरू की गई है और इसके आधार पर ही किसानों को खाद मिलेगा। टोकन बुक करने के लिए फार्मर आईडी का होना जरूरी है और उसमें दर्ज रकबा के अनुसार खाद मिलेगा। लेकिन अभी बड़ी संख्या में किसानों के पूरे खसरा दर्ज नहीं हो पाए हैं। युवा कांग्रेस ने निकाला मशाल जुलूस। दतिया जिले के इंद्रगढ़ में मंगलवार रात युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने नीट यूजी पेपर लीक मामले के विरोध में मशाल जुलूस निकाला। यह जुलूस हॉस्पिटल चौराहे से शुरू होकर सेवठा रोड तक पहुंचा। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग की। बुरहानपुर में 108 अवैध नल कनेक्शन बंद। बुरहानपुर में गंभीर जल संकट के मद्देनजर महापौर माधुरी अतुल पटेल के निर्देश पर नगर निगम ने अवैध नल कनेक्शनों के खिलाफ अभियान तेज कर दिया है। जल विभाग की टीम ने 108 स्थानों पर खुले नल कनेक्शनों की एंड कैपिंग कर उन्हें बंद कर दिया है। मंदसौर में बंद सोसाइटियों पर कार्रवाई शुरू। मंदसौर में सहकारिता विभाग द्वारा वर्षों से बंद पड़ी सहकारी संस्थाओं के खिलाफ पहली बार बड़े स्तर पर कार्रवाई शुरू की गई है। आयुक्त सहकारिता एवं पंजीयक सहकारी संस्थाएं मध्य प्रदेश भोपाल के निर्देश पर उपायुक्त सहकारिता मंदसौर द्वारा जिले की निष्क्रिय और परिसमापन में चल रही सहकारी सोसाइटियों के पंजीयन निरस्त किए जाने की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई है। 25 मई तक बसों का भौतिक सत्यापन कराना जरूरी। सागर में क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय में बस संचालकों की बैठक बुलाई गई। बैठक में प्रदेश में हाल ही में यात्री बसों में आग लगने की घटनाओं को लेकर निर्देश जारी किए गए। बैठक में अधिकारियों ने बस संचालकों को अग्नि दुर्घटनाओं की रोकथाम और सुरक्षा मानकों का कड़ाई से पालन करने के निर्देश दिए। उन्हें 25 मई तक वाहनों का भौतिक सत्यापन क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी कार्यालय सागर में कराने को कहा गया। कटनी पुलिस तैयार कर रही अपराधियों की डिजिटल कुंडली। कटनी जिले में बढ़ते अपराधों पर लगाम लगाने के लिए कटनी पुलिस अब पारंपरिक जांच पद्धति को छोड़कर आधुनिक तकनीक का सहारा ले रही है। पुलिस मुख्यालय के निर्देश पर अपराधियों का एक व्यापक डिजिटल डेटाबेस तैयार किया जा रहा है। इस पहल का उद्देश्य डकैती, लूट, चोरी, अपहरण, बलात्कार, अवैध हथियारों व मादक पदार्थों की तस्करी, पशु क्रूरता और साइबर फ्रॉड जैसे गंभीर मामलों पर अंकुश लगाना है। फर्जी एमबीबीएस डिग्री रैकेट का मास्टरमाइंड गिरफ्तार। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन NHM के तहत संचालित संजीवनी क्लिनिकों में फर्जी एमबीबीएस डिग्री के सहारे नौकरी करने वाले डॉक्टरों के मामले में पुलिस अब रैकेट के मास्टरमाइंड तक पहुंच गई है। 3 फर्जी डॉक्टरों की गिरफ्तारी के बाद कोतवाली पुलिस ने भोपाल और ग्वालियर में दबिश दी, जिसमें भोपाल से एक अहम आरोपी को पकड़ा है। 50 एकड़ में तैयार होंगी मछलियां। प्रदेश का पहला इंटीग्रेटेड फिश फार्मिंग एक्वा पार्क जिले में खालवा ब्लॉक के रोशनी गांव में बनाया गया है। 50 एकड़ में बनाए इस पार्क में मछली के बीज शेड के नीचे 14 बायोफ्लॉक में छोड़े जाएंगे। 6 से 8 माह के भीतर बंगाल से लाई गई तलपिया नस्ल की मछली 1 से 1.25 किलो वजन की हो जाएगी। गर्मी के चलते बदला सफाई कर्मचारियों का कार्य समय। प्रदेश में लगातार बढ़ रही गर्मी और लू को देखते हुए नगरीय विकास एवं आवास विभाग ने सफाई कर्मचारियों के कार्य समय में बदलाव किया है। MP राज्य सफाई कर्मचारी आयोग ने प्रदेश के सभी नगर निगम, नगर पालिका और नगर परिषदों को निर्देश जारी करते हुए सफाई कर्मचारियों से सुबह 5 बजे से 11 बजे तक ही कार्य कराने के आदेश दिए हैं। मऊगंज में 136 परिवारों को मिले जमीन के पट्टे। मऊगंज जिले में सरकारी दफ्तरों के बनने से जिन लोगों के घर हट गए थे, अब उनके रहने के लिए सरकार ने पहल की है। कलेक्ट्रेट, SP ऑफिस और जिला कोर्ट जैसी इमारतों के निर्माण की वजह से हटाए गए 136 परिवारों को जमीन के स्थायी पट्टे दिए गए हैं। MP के
41,000 मेडिकल स्टोर्स बंद। मध्य प्रदेश में बुधवार को करीब 41,000 दवा दुकानें बंद हैं। अकेले भोपाल में 3,000 से ज्यादा मेडिकल स्टोर्स इस बंद में शामिल हैं। सिर्फ अस्पतालों के अंदर संचालित मेडिकल स्टोर्स को ही खुला रखा गया है। यह बंद ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशन ऑफ केमिस्ट्स एंड ड्रगिस्ट्स AIOCD की ओर से ऑनलाइन दवा बिक्री के विरोध में बुलाया गया है। 15 साल से ग्वालियर में है भोजशाला की मां वाग्देवी। मध्य प्रदेश के धार स्थित ऐतिहासिक भोजशाला को लेकर कोर्ट ने इसे मंदिर मानते हुए साल भर बिना रोक टोक पूजा अर्चना की अनुमति दी है। इस फैसले के बाद पूरे प्रदेश में खुशी का माहौल है, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि भोजशाला के गर्भगृह के लिए तैयार की गई मां वाग्देवी सरस्वती की मुख्य अष्ट धातु प्रतिमा पिछले 15 सालों से ग्वालियर में ही कड़ी सुरक्षा के बीच रखी हुई है। खरगोन में ऑनलाइन दवा बिक्री के विरोध में हड़ताल। खरगोन जिले में ऑनलाइन दवा बिक्री के विरोध में देशव्यापी हड़ताल के तहत दवा कारोबार बंद रहा। इस दौरान 600 से अधिक मेडिकल स्टोर्स बंद रहे। जिला केमिस्ट एसोसिएशन से जुड़े व्यवसायी अपनी मांगों को लेकर सड़कों पर उतरे। अशोकनगर पुलिस ने लौटाए 120 गुम मोबाइल। अशोकनगर पुलिस ने बुधवार को 120 गुम हुए मोबाइल फोन बरामद कर उनके असली मालिकों को लौटा दिए हैं। पुलिस अधीक्षक SP कार्यालय में आयोजित एक कार्यक्रम में करीब 13,20,000 रुपए कीमत के ये फोन सौंपे गए। इंदौर में बैंक कर्मचारी पर लाखों की धोखाधड़ी का आरोप। इंदौर के राजेंद्र नगर थाना क्षेत्र स्थित बीजलपुर की IDFC फर्स्ट बैंक शाखा के एक कर्मचारी पर महिला और उसके देवर के बैंक खातों से लाखों रुपए निकालने का गंभीर आरोप लगा है। पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। टीकमगढ़ में अवैध रेत खनन पर प्रशासन की कार्रवाई। टीकमगढ़ जिले में अवैध रेत उत्खनन के खिलाफ प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। बुधवार को पलेरा थाना क्षेत्र की धसान नदी में अवैध खनन कर रही 2 पनडुब्बियों को जलाकर नष्ट कर दिया गया, जबकि एक पोकलिन मशीन जब्त की गई। सीट बेल्ट चेकिंग की आड़ में 95,000 वसूले। TI समेत 3 पुलिसकर्मी सस्पेंड। पन्ना में पुलिस की बड़ी करतूत उजागर। सीट बेल्ट चेकिंग की आड़ में 95,000 की उगाही की। कार्रवाई की खबर लगता ही हड़कंप मच गया। IT समेत 3 पुलिसकर्मी सस्पेंड। मंडला थाना प्रभारी रचना पटेल, प्रधान आरक्षक रज्जाक खान और राम शरण को रीवा के व्यापारी मोहनलाल से 95,000 रुपए की अवैध वसूली और धमकी देने के आरोप में तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया गया। रतलाम में मवेशी पकड़ रही नगर निगम की टीम से हाथापाई। दीनदयाल नगर क्षेत्र में आवारा मवेशी पकड़ने गई नगर निगम की टीम को रोककर कर्मचारियों से हाथापाई और पशु छुड़ाने का मामला सामने आया है। विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के जिला मंत्री गौरव शर्मा के खिलाफ प्रकरण दर्ज कराया गया है। घटना के विरोध में मंगलवार सुबह 6 बजे नगर निगम के सफाई कर्मचारियों और वार्ड प्रभारियों ने शहर की सफाई व्यवस्था पूरी तरह ठप कर दी और दीनदयाल नगर थाने का घेराव कर प्रदर्शन किया। जबलपुर में पारा पहुंचा 45 डिग्री सेल्सियस के करीब। नौतपा के पहले ही सूरज तमतमा उठा है। सूरज की तपन और गर्म हवा के झोंकों से न सिर्फ मनुष्य, पशु पक्षी भी बेहाल है। गर्मी सभी को हलकान किए हुए है। बिना पंखा कूलर SC के एक पल भी रहना मुश्किल हो है। जमीन खरीदी विवाद पर आलोट विधायक चिंतामणि मालवीय ने कहा, यह मुझे उलझाने की साजिश। उज्जैन शहर के हरिफाटक क्षेत्र में स्थित 45,000 स्क्वायर फीट जमीन खरीदी के मामले में आरोपों से घिरे भाजपा नेता और आलोट विधायक चिंतामणि मालवीय ने मंगलवार को जमीन के कागज मीडिया को दिखाए। विधायक ने कहा कि सारे आरोप गलत हैं और जमीन से जुड़े दस्तावेजों की जांच की जा सकती है। विधायक ने आरोप लगाया कि ये एक राजनीतिक साजिश है। मालवीय ने बिना नाम लिए कहा कि एक प्रमुख राजनीतिक शख्सियत अपने राजनीतिक विरोधियों को परेशान करना चाहते हैं। ये मुझे उलझाने की साजिश है। इंदौर में ब्रिक्स देशों के प्रतिनिधि और युवा उद्यमी करेंगे स्टार्टअप। इंदौर में 20 और 21 मई को ब्रिक्स देशों के युवाओं और उद्यमियों की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित होगी। मैरियट होटल में होने वाली ब्रिक्स युवा उद्यमिता कार्य समूह की बैठक में भारत सहित ब्रिक्स समूह के सदस्य और सहयोगी देशों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। उज्जैन के गढ़कालिका माता मंदिर में विवाद के बाद पुजारी सुरक्षा एक्ट बनाने की मांग। सिद्धपीठ गढ़कालिका माता मंदिर एक बार फिर सुर्खियों में है। इस बार चर्चा पुजारियों के विवाद की नहीं, बल्कि किन्नर अखाड़े की साध्वी कालीनंद गिरी की नाराजगी को लेकर है। 2 दिन पहले उन्होंने मंदिर में आत्मदाह का प्रयास किया था। मामला पुलिस तक पहुंचा और बाद में पुजारी व साध्वी की आपसी सहमति से शांत भी हो गया। उज्जैन
उज्जैन में 4 महीने में 3,300 से ज्यादा डॉग बाइट के केस। सुप्रीम कोर्ट की सख्ती के बाद अब उज्जैन के लोगों को आवारा कुत्तों के आतंक से राहत की उम्मीद जगी है। शहर की कॉलोनियों, सड़कों, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड और महाकालेश्वर मंदिर क्षेत्र तक में आवारा कुत्तों के झुंड लोगों के लिए खतरा बने हुए हैं। बीते 4 महीनों में 3,300 से ज्यादा लोग डॉग बाइट का शिकार हो चुके हैं। ऑनलाइन परीक्षा फॉर्म भरने में दिक्कतें। एटीकेटी के लिए आवेदन नहीं कर पाए छात्र श्री गोविंदराम सेक्सरिया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस SGSITS में परीक्षा और रिजल्ट से जुड़ी व्यवस्था बिगड़ गई है। ऑनलाइन एजेंसी बदलने के बाद यह समस्या काफी बढ़ गई है। इन दिनों ऑनलाइन आवेदन में तकनीकी समस्या आने से विद्यार्थी परेशान हैं, क्योंकि 23 मई से UG-PG कोर्स की एटीकेटी परीक्षा शुरू होना है, मगर अभी तक छात्र छात्राएं आवेदन नहीं कर पाए हैं। इंदौर उज्जैन ग्रीनफील्ड कॉरिडोर को हाई कोर्ट का झटका। इंदौर उज्जैन के बीच प्रस्तावित ग्रीनफील्ड कॉरिडोर प्रोजेक्ट को हाई कोर्ट से झटका लगा है। हाई कोर्ट की एकल पीठ ने व्यवस्था दी है कि जिन किसानों ने मुआवजा नहीं लिया है उनकी जमीनों का कब्जा फिलहाल नहीं लिया जा सकेगा। कोर्ट ने यह भी कहा है कि जिन किसानों ने मुआवजा ले भी लिया है और वे मुआवजा लौटाते हैं तो उनकी जमीन अधिग्रहण पर स्टे लागू हो जाएगा। तो दोस्तों, यह थी आज मध्य प्रदेश की बड़ी खबरें। आप इस वीडियो को कौन से जिले से देख रहे हैं, उस जिले का नाम जरूर बताइए।